एक बार एक छोटे से शहर के पेट्रोल पंप पर एक काले रंग की मर्सिडीज बेंज आकर खड़ी हो जाती है। वहाँ पर जो लड़का पेट्रोल डाल रहा होता है वो उस गाड़ी देखते ही बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है, मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब उस गाड़ी का जो मालिक होता है वो गाड़ी से बाहर निकलता है और उस पेट्रोल पंप पर जो लड़का होता है उसे बोलता है कि इस गाड़ी में 2000 का पेट्रोल डाल दो। अब वो लड़का पेट्रोल डालना तो शुरू करता है, लेकिन वो उस गाड़ी पर इस तरीके से मोहित हो जाता है कि सिर्फ गाड़ी को ही देख रहा होता है। तब उस गाड़ी का मालिक उस लड़के से पूछता है कि क्या सोच रहे हो। वो लड़का बोलता है, सर ये मेरी ड्रीम कार है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं मेहनत करूँ, मैं भी एक बड़ा आदमी बनूं और मैं भी एक दिन इस गाड़ी को खरीद पाऊँ। वो आदमी जब उस पेट्रोल पंप के लड़के की बात समझता है तो उसे अपना एक विजिटिंग कार्ड दे देता है और बोलता है कि इस पे मेरा एड्रेस लिखा है, कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें बिजनेस करना सिखाऊंगा और हो सकता है अगर तुमने मेहनत करी तो कुछ सालों में तुम भी अपनी इसी तरीके से ऐसी गाड़ी खरीद पाओ। वो कार्ड दे के वहाँ से चला जाता है। अब वो लड़का उस कार्ड को देख रहा होता है और जब वो देख रहा होता है तो उसके दिमाग में कुछ ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। वो सोचता है, पता नहीं ये आदमी मुझसे क्या करवाने वाला है, पता नहीं कैसा काम करने को बता देगा, कहीं इसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो। आजकल टीवी पर भी इस तरीके की खबरें आने लगी हैं, शायद मुझे नहीं जाना चाहिए। ये सब सोचते सोचते वो उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देता है और उसके बाद फिर अपना काम दूसरी गाड़ियों में पेट्रोल डालना शुरू कर देता है। अब 3 साल के बाद उसी पेट्रोल पंप पर बिल्कुल उसी तरीके की काले रंग की मर्सिडीज बेंज आके खड़ी हो जाती है, लेकिन इस बार जो अंदर मालिक होता है वो कोई और होता है। मालिक बाहर निकलता है और बोलता है 2000 का पेट्रोल डाल दो। अब वो लड़का पेट्रोल भर रहा होता है और फिर से उस गाड़ी को देख रहा होता है, लेकिन तभी उस गाड़ी का मालिक बोलता है, तुम्हें याद है आज से 3 साल पहले यहाँ पर इसी तरीके से एक गाड़ी आकर खड़ी हुई थी। लड़का बोलता है, हाँ मुझे याद है, लेकिन आपको कैसे पता। तो वो गाड़ी का मालिक कहता है कि तुम्हें ये भी याद होगा कि उस आदमी ने तुम्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया था। लड़का कहता, हाँ बिल्कुल याद है, लेकिन वो कार्ड तो मैंने फेंक दिया था। तभी वो गाड़ी का मालिक बोलता कि मैं इस पेट्रोल पंप पर पहले सफाई किया करता था और मैंने उस डस्टबिन से कार्ड निकाला और मुझे नहीं पता कि तुमने क्या सोचकर ये कार्ड फेंक, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने इस मौके को गवा दिया तो शायद मैं फिर कभी बड़ा आदमी ना बन पाऊँ। तो मैंने उस कार्ड पे फोन किया और उस आदमी से मिला जिसने तुम्हें ये कार्ड दिया था और उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया। तो आज 3 साल के बाद मैं इस गाड़ी का मालिक बन चुका हूँ। काश तुम भी 3 साल पहले इस मौके पर कोई शक या सवाल नहीं करते और एक बार उस मालिक से मिलते तो सही, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और तुम आज भी यहीं पर हो। दोस्तों, इस कहानी से आपको एक बात समझनी चाहिए कि जीवन में हमारे पास जब भी कोई मौका अपॉर्चुनिटी आता है तो हमें एक बार बिल्कुल खुले दिमाग से उस मौके को समझना चाहिए। हो सकता है वो एक अवसर हमारी जिंदगी बदल कर रख दे। जैसे इस कहानी में उस पेट्रोल पंप वाले लड़के ने उसके पास खुद चलकर आया एक सुनहरी अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को सकारात्मक तरीके से ना लेते हुए एक नकारात्मक तरीके से लिया और स्वयं पे विश्वास नहीं किया कि मैं इसे कर सकता हूँ, उल्टा इस अवसर से बारे में उल्टा सीधा सोच के इसको गंवा दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस सफाई करने वाले लड़के ने इस अवसर को सकारात्मक तरीके से लिया और बिना कोई शक किए उस पर आगे बढ़ता गया और सफलता प्राप्त करी। इसी तरह ज्यादातर लोग जब भी उनके सामने कोई नई अवसर अपॉर्चुनिटी आती है वो खुद पे ही शक करना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये शायद जो है ना, सबसे ज्यादा सपनों को गला घोंट के मार देता है। इसलिए आज अपने आप से यह वादा करिए कि आज के बाद अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है और कोई इंसान आपको किसी बिजनेस के बारे में, किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है तो आप एक बार खुले दिमाग से उसे समझें, क्योंकि अगर आपने समझा तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपकी पूरी जिंदगी, आपका पूरा लाइफस्टाइल बदल दे। एक अवसरवादी इंसान बनो, हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतर करने की तरफ ध्यान दो। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट करके बताइए जी। और हाँ, हमारे चैनल राइट मोटिवेशन को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें जी। धन्यवाद।